हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अगली ब्यूटी एपिसोड 14 एपिसोड 13 तक की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आगे हम देखते हैं जैंग मिंग शियाओमू से मिलने उसकी विलेज आ जाता है एंड उसे अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को बोलता है, क्योंकि मैंग गुई ने तो उसे रिफ्यूज़ कर दिया था। लेकिन शियाओमू उसे मना करती है कि मैं एक्टिंग नहीं करना चाहती। तो जैंग मिंग उससे कहता है इतनी जल्दी में जवाब मत दो, तुम सोचने के लिए टाइम ले सकती हो। तो वो कहती है मैं छोटी सी गांव की सिंपल सी लड़की हूँ, मैं एक्ट्रेस बनने के काबिल नहीं हूँ, बस मेरी सिस्टर ही काफ़ी है, मैं बस उसकी तरह दिखती हूँ, लेकिन जितनी टैलेंटेड वो है मैं उतनी टैलेंटेड नहीं हूँ। तो चैंगमिंग कहता है तुम उसकी चिंता मत करो, मुझ पे बिलीव करो, मैं तुम्हें एक्टिंग सिखाऊंगा, तुम्हारा फेस ही इंडस्ट्री में आने के लिए काफ़ी है। लेकिन तुम ये सब बातें अपनी सिस्टर से अभी शेयर मत करना कि मैं तुमसे मिलने आया था, वो थोड़ी सेंसिटिव है। तो शियाओमू कहती है ओके, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी। तो चैंगमिंग कहता है ओके, मैं तुम्हें ज़्यादा फोर्स नहीं करूंगा, जब भी तुम्हारा मन करे तुम मेरे पास आ सकती हो, मेरी कंपनी का डोर तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा। एंड उसके डैड को देखकर कहता है इस उम्र में तुम्हें अपने पेरेंट्स को एक कंफर्टेबल लाइफ देनी चाहिए, ये कॉन्ट्रैक्ट अपने पास रखो, अगर तुम्हारा मन चेंज हो जाए तो बता देना। एंड चला जाता है। इधर मैंगुई ने मिस्टर जियांग की कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता है एंड उन्हीं का कॉन्ट्रैक्ट सोंगसी ने भी साइन किया होता है। तो आगे मैंगुई शियाओमो एंड सोंगसी का किस सीन देखती है, जिसे देख के वो काफी जेलस फील करती है। तभी सोंगसी एंड उसका असिस्टेंट वहां आते हैं। सोंगसी मैंगुई से पूछता है क्या तुमने भी मिस्टर जियांग का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो वो कहती है हाँ, कुछ दिन में हमारा साथ में इंटरव्यू है, मैं तुमसे वहां मिलती हूँ। एंड उसे घूरते हुए चली जाती है। तो सोंगसी सोचता है इसे क्या हुआ। आगे शियाओमू फोन चेक करती है तो उसके शो में जब उसके डैड को अटैक आया था उस पर चर्चा चल रही होती है। तो इधर वही लेडी उसके डैड से कहती है तुम शूट देखने टाउन गए थे और तुम्हें अटैक कैसे आया। तभी शियाओमू गर्म कोयला उठाकर ले आती है। आगे सोंगसी एंड मैंगुई का इंटरव्यू होते हुए दिखाया जाता है, जहां इंटरव्यूअर मैंगुई से शियाओमू के बारे में सवाल करता है कि क्या तुम अपनी ट्विन सिस्टर के साथ रहती हो, तुम्हें उसके वापस आने से कैसा फील हुआ। तो वो कहती है ऑफ कोर्स वो मेरी सिस्टर है, तो मैं काफी हैप्पी हूँ। तो इंटरव्यूअर कहता है क्या तुम अपनी सिस्टर को अपनी जगह रिप्लेस करना चाहोगी। तो मैंगुई कुछ नहीं बोलती। तो सोंगसी कहता है बिल्कुल, अगर मेरा कोई ट्विन ब्रदर होता तो मैं ऐसा ही करता। आगे मैंगुई दैन दैन से कहती है मेरे इंटरव्यू से पहले तुम कहाँ एब्सेंट थी, तुम्हें आकर इंटरव्यूअर से क्वेश्चन की बात करनी चाहिए थी, वो सारे क्वेश्चंस मेरी सिस्टर को लेकर पूछ रहा था। तभी सोंगसी वहाँ आ जाता है एंड उनकी बातें सुन लेता है। तो दैन दैन वहाँ से चली जाती है। तो सोंगसी मैंगुई से कहता है क्या तुम अपनी सिस्टर की वजह से वरीड तो नहीं हो कि वो तुम्हारा स्पॉट चुरा लेगी एंड इसलिए तुम इंटरव्यू के बाद से एंग्री दिख रही हो। तो वो कहती है मैं वरीड क्यों होंगी, मेरी सिस्टर एक ऑर्डिनरी गर्ल है, वो मेरा स्पॉट नहीं ले सकती। तो सोंगसी हंसने लगता है एंड उसे डिनर पे इनवाइट करता है। तो आगे वो दोनों रेस्टोरेंट आते हैं, लेकिन मैंगुई उसके एंड शियाओमू की किस सीन को लेकर ही जेलस होती है, इसलिए सोंगसी से ठीक से बिहेव नहीं करती। तो सोंगसी उसे जेलस देख के और टीज करता है कि तुम्हें क्या हो गया है, शो की शूटिंग के टाइम तो तुम काफी क्यूट एंड प्यारी थी। तो वो चिढ़कर कहती है अब वो शो की शूटिंग फिनिश हो गई है, तो अब मुझे ली रोंगजिंग बनने की जरूरत नहीं है। देन आगे वो वापस जा रहे होते हैं। तो सोंगसी मैंगुई से कहता है कि मैं तुम्हारे ली रोंगजिंग के कैरेक्टर को मिस कर रहा हूँ। एंड तभी मैंगुई की नजर वहां लगी सोंगसी एंड शियाओमू की फोटो पे जाती है। सो लास्ट टाइम जब वो दोनों रेस्टोरेंट आए थे तो मैनेजर ने उन दोनों के साथ फोटो क्लिक कराई थी। सोंगसी मैंगुई से कहता है क्या तुम भूल गई हो कि हम पहले भी यहाँ आए थे। तो मैंगुई पहले तो उसे घूरने लगती है, देन कहती है थैंक्स मुझे याद दिलाने के लिए। तो वो कहता है मैं तुम्हें और भी चीजें रिमाइंड करा सकता हूँ। तो वो उसे ओके बोलकर वहां से चली जाती है। तभी फ्लैशबैक दिखाते हैं, पास्ट में मैंगुई जैंग मिंग के साथ डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट गई थी, तो उसकी ड्रेस मैसी हो गई थी, तो वो उसे क्लीन करने के लिए गलती से मैन वॉशरूम में आ गई थी, जहाँ सोंगसी उससे फर्स्ट टाइम मिला था। एंड उससे कहता है ये मैन वॉशरूम है। तभी वहाँ कुछ गाय के आने की आवाज आती है।
तो वो मैंगुई को हाइड कर देता है एंड आगे उसे एक न्यू ड्रेस लाकर दे जाता है। तो मैंगुई कहती है, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम सॉन्गसी हो, मैंने तुम्हारे शोज देखे हैं, एंड स्माइल करती है। तो यहीं से मैंगुई के मन में सॉन्गसी के लिए फीलिंग्स डेवलप हुई थी। देन नेक्स्ट टाइम वो सॉन्गसी से दोबारा एक्टिंग स्कूल में मिली थी एंड उसने उसकी हेल्प के लिए थैंक्स कहा था, लेकिन सॉन्गसी ने उससे कहा था सॉरी, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो इसी वजह से वो सॉन्गसी से हमेशा ही रूड बिहेव करती थी कि उसने उसे पहचाना नहीं। आगे चैनमो एक नई कंपनी में इंटरव्यू देने जाता है एंड श्यामू को मैसेज करके ये बताता है, लेकिन उसका मैसेज उसके पास कैसे जाए, बिकॉज श्यामू का फोन तो मैंगुई यूज कर रही है, लेकिन वो वहाँ रिजेक्ट हो गया था। लेकिन तब भी चैनमो हार नहीं मानता, वो ट्राई करता रहता है एंड एक दिन उसे जॉब मिल जाती है। इधर मैंगुई अपनी एक्टिंग लाइफ जी रही होती है एंड इधर श्याओमू अपनी विलेज लाइफ। इधर सीसी, बनाना एंड टैंगशिन एंड सॉन्गसी सब अपनी लाइफ में बिजी होते हैं। सो गाइज, अब इस ड्रामा में कुछ दिनों का लीप आ चुका है। आगे चैनमो सीसी से मिलने आता है, तो सीसी एक शो में पार्टिसिपेट कर रही होती है। तो चैनमो उसे ऑल द बेस्ट बोलता है कि तुम इस रोल के लिए फिट हो। तो वो उससे कहती है, मैंने तुम्हें काफी टाइम बाद देखा है, शो के बाद तो तुम गायब ही हो गए थे। तो वो उसे बताता है कि अब वो एक फिल्म कंपनी में वर्क कर रहा है। आगे वो बनाना से कहता है, काश मैंने कभी रिपोर्टर की जॉब नहीं की होती। तो बनाना उससे कहता है, तुम अब भी श्यामू के बारे में सोच रही हो, क्या तुम उसे मिस कर रही हो? तो वो कहता है नहीं, लेकिन वो झूठ बोलता है। आगे दोनों वापस जा रहे होते हैं, तो एक मैन एक डिलीवरी गर्ल को परेशान कर रहा होता है। तो चैनमो को श्याओमू की याद आ जाती है एंड जाकर उसकी हेल्प करता है। आगे मैंगुई का डे आउट शूट होता है, जिसमें वो अपना डे कैसे बिताती है सब शूट किया जाता है। तो आगे वो टीवी पे दिखाया जाता है, जो श्याओमू देखी रही होती है कि तभी हम देखते हैं वहाँ सीसी भी उससे मिलने आ जाती है। आगे वो उससे कहती है, तुम हमेशा ही मुझे बिना गुड बाय बोले चली जाती हो, शो के लास्ट शूट पे भी तुमने ऐसा ही किया था। तो श्याओमू कहती है, तुम क्या कह रही हो, आई डोंट नो, लगता है तुम मुझे मैंगुई समझ रही हो, लेकिन मैं श्याओमू हूँ, तुम मैंगुई की फ्रेंड सीसी हो ना। तो सीसी कहती है, तुमने मुझे इतनी जल्दी पहचान लिया, मेरे सामने एक्टिंग मत करो, मुझे पता है उस शो में एक्टिंग तुम ही ने की थी। श्याओमू कहती है, नहीं, वो मैंगुई ही थी। तो सीसी हंसती है एंड तभी अंदर से ग्लास टूटने की आवाज आती है। वो दोनों आकर देखते हैं कि उसके डैड को फिर से अटैक आ गया है। तो आगे वो दोनों उन्हें हॉस्पिटल लेके आते हैं, जहां सीसी श्याओमू को फेस हाइड करने के लिए मास्क देती है एंड वो भी लगाती है। आगे श्याओमू हॉस्पिटल फीस पे करती है, जहां वो मैंगुई का क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करती। आगे सीसी उसे हक करके कहती है, अब मैं जा रही हूँ, तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो तो मुझे बस एक फोन कर देना, एंड बाय कहकर चली जाती है। आगे डॉक्टर श्याओमू से कहते हैं, आपको अपने डैड को दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफर करना होगा, हमारे हॉस्पिटल में बेड्स नहीं हैं। तो वो परेशान होने लगती है कि उसे और पैसों की जरूरत होगी। देन वो मैंगुई की हेल्प के बारे में सोचती है, लेकिन फिर कहती है मुझे उसकी हेल्प नहीं लेनी चाहिए। देन चैनमो के बारे में सोचती है, लेकिन उसे भी कॉल नहीं करती कि तभी उसे चैंगमिंग याद आता है। तो वो उसे कॉल करके बुला लेती है, तो वो उसकी हेल्प कर देता है। उसके डैड को न्यू हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है, लेकिन वो उससे कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प बार बार नहीं कर पाऊंगा, तुम्हें खुद अपनी हेल्प करनी होगी। मतलब कि वो उसे अपने कॉन्ट्रैक्ट की याद दिलाता है कि अगर वो एक एक्ट्रेस बन जाती है तो उसे कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजरना नहीं पड़ेगा। एंड उसे मैंगुई का एग्जाम्पल देता है कि उसे ही देख लो, उसे किसी चीज की जरूरत है क्या, मुझे तुम्हें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, तुम खुद ही सोच लेना, एंड चला जाता है। तो आगे श्याओमू सोचती है कि उसे पहले अपने डैड की फीस भरने के लिए और पैसों का अरेंजमेंट करना होगा। तो कैश काउंटर पे पूछने आती ही है कि उसे पता चलता है ऑलरेडी कोई उसका पे करके चला गया है, एंड पूछती है पे किसने किया।
तो उसे पता चलता है कि जिसने पे किया है वो मैन अभी यहाँ से गया है। तो वो भागते हुए बाहर आती है एंड वो मैन कोई और नहीं चैनमो होता है। देन वो उसे आवाज दे के रोकती है एंड ये एपिसोड ही एंड होता है।